स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े जो प्लॉट होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यह प्लॉट नंबर 30 है। दोस्तों आप ज़मीन नापने के लिए जा रहे हैं और आप इसको एक्यूरेट नापना चाहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, जनरली इस प्लॉट को आप देखिएगा तो आपको मन में आएगा कि औसत विधि से हम जो है से 150 फीट प्लस 200 फीट 200 फीट को जोड़ करके तो आ गया 350 फीट बाई 2, यानी औसत विधि से आप सोचिएगा कि 175 फीट आ गया दोस्तों। तो इसका लंबाई लेके और चौड़ाई जो है से औसतन यहाँ पे मान लीजिए कि ये भुजा 80 फीट है। यहाँ तक की दूरी जो है 80 फीट है। तो आपका चीज सोचिएगा 175 गुने 80। इस प्रकार से आप जो है से औसत विधि से इसका क्षेत्रफल जो है से निकालिएगा। हमको मालूम है कि इसी प्रकार से सब कोई क्षेत्रफल जो है से निकालता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब आप इसको 175 गुने 80 कीजिएगा तो आपको 14 तो 75 गुने 80 कीजिएगा आप तो 14,000 फीट स्क्वायर मिल जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल। तो दोस्तों इस प्रकार से इस प्लॉट का एक्यूरेट क्षेत्रफल इतना है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दूं कि यह विधि जो है से बिल्कुल गलत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो विधि आप सोच रहे हैं ये विधि जो है से बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस प्रकार से जैसे इस प्लॉट का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। अब हम बताते हैं कि इस प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए दोस्तों, आपको ऐसा प्लॉट मिले जिसमें आपका ये जो है से 50 कड़ी का अंतर है दोस्तों। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 150 था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 फीट था। अब ये जो है से 100 कड़ी का था दोस्तों। तो यहाँ पे आप औसतन विधि को नहीं ले सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले पहला विधि दोस्तों, ये जो भुजा बना 50 कड़ी नीचे, अब ये तो मान लीजिए कि ये है सोझे डड़ी खींचती 80 फीट है, ये नहीं तो ये हो गया 50 फीट का दोस्तों ये भुजा, यहाँ से यहाँ 150 फीट। तो अब देखिए दोस्तों 150 फीट 80 फीट कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि 150 फीट गुने 80 फीट, ये कॉमन है, ये हो 80 फीट है मान लिए थे, ये 80 फीट तो है ये था। ये 150 फीट, अब ये 50 फीट हो गया। जब यहाँ तक 80 फीट है तो यहाँ तक तो ई सोझे तक 150 फीट ई भी रह जाएगा दोस्तों। जैसे आपको 150 फीट अब प्लस ये 50 फीट 200 फीट हो गया दोस्तों। तो ये 50 फीट हम मान लिए। अब यहाँ जो है दोस्तों इस हिसाब से क्षेत्रफल जो है से इसका निकलेगा दोस्तों। तो आपको बता दूं कि 150 फीट गुने गुने 80 फीट जब आप कीजिएगा तो आपको 12,000 फीट स्क्वायर ये का क्षेत्रफल मिल गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको ये जो आंसर आया, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ये आपको त्रिभुज पर निकलेगा दोस्तों। तो इतना तो आ गया, ये बढ़ा, ये जो है से 3 भुजा वाला त्रिभुज हो गया दोस्तों। तो त्रिभुजाकार प्लॉट को नापने के लिए हम आपको बताए थे कि हीरोन के फार्मूला पर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस वाले फार्मूला पर हम आपको बताए थे दोस्तों। तो दोस्तों इस वाले फार्मूला पर आपको बैठा लेना है। तो जैसे आप बैठाइएगा तो एस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन तीनों भुजाओं के परिमाप को आपको ज्ञात कर लेना होगा। तो एस अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 दोस्तों। तो दोस्तों आप 100 को जोड़ दीजिए, 50 को जोड़ दीजिए, प्लस 80 को जोड़ दीजिए। जब इस आप तीनों को जोड़िएगा दोस्तों तो 230 आ जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों 230 आ जाएगा बाई 2। तो आपको मिल जाएगा 115 फीट। एस का मान मिल गया दोस्तों 115 फीट। तो दोस्तों अब यहाँ पे 115 फीट रूट अंडर 115 फीट 115 फीट माइनस ए यहाँ पे कितना है दोस्तों, आप ले लीजिए उदाहरण के तौर पे 100 ले लीजिए। यहाँ जो 100 दिया पहला भुजा यही मान लीजिए, रूट अंडर 115 माइनस 80 रूट अंडर 115 माइनस 50, इस प्रकार से कुल था क्षेत्रफल दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग को यहाँ पे चाहिए कि इसका जो है एक्यूरेट मान निकालने के लिए हीरोन का फार्मूला का यूज बहुत करना जरूरी है। तो दोस्तों 115 गुने 15, 100 घटेगा 115 से 15 गुने 115 में से 80 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, जोड़ करके बताइए, 35 गुने
115 में से 50 घटेगा तो जोड़ करके बताइए दोस्तों कितना बचेगा, 65। अब इसको दोस्तों आप लोग मल्टीपल कर लीजिए। जब आप मल्टीपल इसको कीजिएगा दोस्तों तो आपको जो है से 39 24 375 मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब इसको आप रूट से बाहर निकालिएगा तो आपको मिलेगा कितना, 1981 पॉइंट मान के चलिए, 1981 गुने 1981 से आप गुना कीजिएगा तो आपको इतना का रूट मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह 1981 फीट आ गया दोस्तों, फीट आ गया। अब इसको दोस्तों, इसको और इसको आप अब हम लोग जोड़ देंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 12,000 प्लस 1981 यानी जो है दोस्तों यहाँ पे जो मान है वह 13,981 फीट स्क्वायर एग्जैक्ट इसका आंसर ये है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 13,981 जो है एग्जैक्ट आया दोस्तों, यहाँ 14,000 आया था। तो यानी दोस्तों तो यहाँ पे 19 स्क्वायर फीट जो है से ओवरलैप कर रहा था दोस्तों। जो है दोस्तों बड़ा पैमाने से रहता है तो वहाँ पे आपको डिसमिल में भी अंतर मिल सकता है। तो इसलिए हम आपको एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए यह जो है से विधि का उपयोग करने के लिए आपको सिखाए हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करा दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा।